हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में सर्ट्स में हम कैसे दो रूट ओवर्स को ऐड करेंगे, कैसे हम लोग उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब टॉपिक के बारे में हम लोगों ने देखा था। हम पिछले क्लास में अगर बात करें तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स, उसके बाद ऐड कब होता है, सिमिलर टाइप का अगर सर्ट्स होगा तभी वो ऐड या सब्सट्रैक्ट हो पाएगा, अगर डिसिमिलर है तो वो ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। ये हम टॉपिक पढ़े थे पिछले क्लास में। आज हम चलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक डिवीजन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिवीजन के बारे में क्वेश्चन के साथ साथ ही हमें समझ में आ जाएगा, और उसके बाद कुछ हम लोग यूजफुल एक्सप्रेशंस या फिर हम बात करें तो फॉर्मूलाज की बात करें तो एक प्रकार से फॉर्मूलाज के टाइप का हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे आज हम सर्ट्स वाला टॉपिक को कंप्लीट कर दें, ठीक है। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। डिवीजन ऑफ सर्ट्स, हमें क्वेश्चन दिया गया है 15√3 को डिवाइड करना है बाय 3। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 15√3 डिवाइडेड बाय 3? यस सर, आप लिख सकते हैं। अच्छा, 15 को क्या मैं 5 × 3√3 लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते हैं। 5 × 3√3 तो लिख ही सकते हैं, 5 × 3 15 ही होता है। अच्छा, ये 3 कट सकता है? यस सर, कट सकता है। तो आंसर क्या आएगा? 5√3। तो आंसर विल बी 5√3। इतना सिंपल है ये, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है डिवाइड 12√2, लिखता हूं मैं 12√2 इंटू 5√3 इंटू 7√5 डिवाइडेड बाय 4√2 इंटू √3। क्या करें बताओ, सिंपली बताओ क्या करेंगे। पहले तो एक काम करिए सर, जो कॉमन हिस्सा है उसको हम कट कर सकते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसको हम कट नहीं कर सकते। तो सर आप एक काम कीजिए, √2 काट दीजिए। क्या ऐसे कट पाएगा? हाँ कट पाएगा, क्योंकि देखो ऊपर ना हर टर्म के बीच में मल्टीप्लाई है। अगर प्लस या माइनस होता तो नहीं कट पाता, या डिवाइड होता तो भी मैं सोचता काटने से पहले, लेकिन इनटू के केस में सब कुछ अलाउड होता है। तो इनटू है, जैसे 12√2 इंटू 5√3 इंटू 7√5 है, मतलब ये सब मिलाकर एक ही है। इनटू जब भी लगता है ना तो सब टर्म्स एक ही होता है। तो √2 √3 कट गया। अच्छा, इसको 4 1 जा 4 3 सा काट देता हूं, तो 3 इंटू 5 इंटू 7√5, ये आ गया हमारा आंसर। 15 इंटू 7√5, दिस विल बी योर आंसर। या 15 इंटू 7 भी करना चाहो तो तुम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन डिवाइड करेंगे 25 इंटू √4, मतलब क्यूब रूट ऑफ 4। इसको डिवाइड करना है हमें 5 इंटू क्यूब रूट 2 का रूट से। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 25 इंटू 4 टू द पावर 1/3। क्यूब रूट को क्या लिखते हैं, जैसे स्क्वायर रूट को लिखते हैं 1/2, क्यूब रूट को 1/3 लिखते हैं। तो इसको मैं ये लिख दिया डिवाइडेड बाय, नीचे लिख दिया 5 इंटू 2 टू द पावर 1/2, ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और ट्रांसफॉर्म करता हूँ, 5 इंटू 5 कर देता हूँ 25 को, इंटू 4 को मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/3, ठीक है। और नीचे लिखता हूँ 5 इंटू 2 टू द पावर 1/2। तो अब बताओ मुझे, क्या ये 5 और ये 5 कट सकता है? यस सर, ये 5 तो कट जाएगा। ऊपर बचा 5 इंटू 2 टू द पावर 3/2, और नीचे बचा 2 टू द पावर 1/2। सर 3/2 कैसे हुआ? ये 2 अगर इसके साथ आ जाएगा, 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 1/3, तो ये नॉर्मली क्या होता है a टू द पावर n होल टू द पावर m, जो होता है ये होता है a टू द पावर n इंटू m। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2 टू द पावर 2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2/3। तो ये 2 टू द पावर 2/3, सॉरी 2/3 होगा, मैंने 3/2 लिखा, हाँ तुम ठीक बोल रहे थे, 2/3 होगा ना ये, बाय 2/3, ठीक है। अब मुझे सॉल्व करना है इसको। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, अब मैं इसको और आसान तरीके से चाहूं तो सॉल्व कर सकता हूं। 5 इंटू 2 टू द पावर 2/3 माइनस 1/2 लिख सकता हूं। है सर, ये कैसे हो गया? देखो नॉर्मली इंडाइसेस, तुम इसके बाद इंडाइसेस का टॉपिक पढ़ने वाले हो, ठीक है। मतलब इसी चैप्टर में इस टॉपिक के बाद इंडाइसेस का टॉपिक है। a टू द पावर m होल टू द पावर n क्या होता है? a टू द पावर m इंटू n होता है, ठीक है।
ए टू दी पावर m डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर n क्या होता है, ए टू दी पावर m माइनस n होता है। तो इस केस में अगर 2 टू दी पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 1/2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 टू दी पावर 2/3 माइनस 1/2। ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ यहाँ पर। ये इंडाइसिस का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी तक तुम पढ़े नहीं थे, अभी आगे जाकर तुम पढ़ोगे, तो तुम चाहो तो ये फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्टली लगा सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर, अच्छा 3/2 सॉरी 2/3 माइनस 1/2, एलसीएम कितना हो गया 6, एलसीएम हो गया 6 और ये आ गया 2 4 माइनस 3 1/6। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/6। फाइनल आंसर आ गया 2 टू दी पावर 1/6, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 5 इंटू 2 टू दी पावर 1/6। ये मेरा आंसर है। देखो बुक वाला इतना झंझट करके निकाला है, हम डायरेक्ट ए टू दी पावर m डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा दिए, ए टू दी पावर m माइनस n। ए टू दी पावर m होल टू दी पावर n क्या होता है, ए टू दी पावर m इंटू n होता है, और ये m माइनस n होता है जब हमारा न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग होता है। क्लियर है बात? यस सर। कुछ यूजफुल फॉर्मूलाज यहाँ पर दिए गए हैं। इंडाइसिस सर कब पढ़ेंगे, इंडाइसिस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडाइसिस का टॉपिक आएगा हमारा नेक्स्ट क्लास के अंदर में, वहां पर तुम्हें ये सारे फॉर्मूलाज में पढ़ाऊंगा, ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन, ए टू दी पावर एम माइनस एन, ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर एन, ऐसे और बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, वो सब मैं तुम्हें वहां पर बताऊंगा, ठीक है। देखो रूट ए इंटू रूट ए क्या होगा, ए, जैसे रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, 2 होता है, बचपन से जानते हो। रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी। रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी क्या होता है, रूट ए बी सी। रूट ए का स्क्वायर इंटू बी क्या होता है, ए इंटू रूट बी। ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर मतलब रूट ओवर के साथ कट के ये ए एक ठो ए बन गया, और रूट बी तो रूट बी रह गया, ठीक है। ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर ए बी। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर का रूट ओवर मतलब वही ए आ गया, बी और 2ab, ठीक है। रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी आ गया। ए टू द पावर 1/n जो अभी हम लोग इंप्लीमेंट किए थे, 3√2, इसको क्या लिखे थे, 2 टू द पावर 1/3, ठीक है, ये वही है। n इंटू ए बाई बी, ए बाई बी टू द पावर 1/n। क्लियर है बात? ठीक है, वही सेम चीज है ये भी। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले कुछ वैल्यूज है तुम्हें याद करने हैं, √2 का वैल्यू, क्योंकि ये तुम निकाल नहीं पाओगे, तो इसीलिए याद कर लो, लर्न करना पड़ेगा। √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732। √5 का वैल्यू कितना होता है, 2.236। √6 का वैल्यू, √7 का वैल्यू, 8 का वैल्यू, और 11 का भी याद कर लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर कितने दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 ठो वैल्यू दिया हुआ है, ये 6 के 6 वैल्यू को तुम्हें याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, √5525, क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 5 जा 1 1 0 5, फिर 5 जा 2 2 1, और किससे जाएगा, 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 11 से, हाँ 11 से तो जा रहा है ये, ठीक है। 11 से 11 नहीं, 11 से नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, 1 2 1 1 1 2 2 1 2 जाए, ये नहीं जाएगा ना। 221 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो किससे होगा, और किसी से नहीं होगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 221 का रूट ओवर, तो 5 इंटू 5 एक तो 5 बन गया, √221। दिस इज योर आंसर, 5 इंटू √221। नेक्स्ट, इवेल्युएट √3 इंटू √2, क्या होगा फॉर्मूला के हिसाब से, √3 इंटू √2, रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी होता है, तो इसको मैं √6 लिख सकता हूँ, और √6 का वैल्यू तुम्हें बताया गया था अभी याद करने के लिए, 2.449, तो आंसर आ जाएगा 2.449। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, √75 प्लस 3 इंटू √275, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो √75 को मैं क्या लिखूंगा, 5 इंटू 5 इंटू 525 इंटू 3 प्लस 3 इंटू √275 को क्या लिखूं मैं, 5
25 इंटू 5, ये 55 हुआ था, 55 5 से गया इंटू 11। तो मेरे पास अभी दो चीज़ आ गया। पहला √75 को प्राइम फैक्टराइजेशन से 5 इंटू 5 इंटू 3 किया, और 275 को 5 इंटू 5 इंटू 11 किया। अब इसमें मैं कुछ कॉमन पोर्शन ले लेता हूँ। ये दो ठो 5 मिलकर एक ठो 5 बाहर आ जाएगा, इंटू 3 प्लस 3 तो 3 रहेगा, इंटू 5√11। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सर? फाइनल आंसर आप इसमें से 5 कॉमन ले लो। वेरी गुड, √3 प्लस 3 इंटू √11। ठीक है, वही आ गया, √3 प्लस 3 इंटू √11 होल इंटू 5। नेक्स्ट, √65 इंटू √225, √64 इंटू √225। आओ इसको सॉल्व करते हैं। 64 को डिवाइड करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू √225 को डिवाइड करते हैं, 5 से काटो पहले, 4 और 45 बचा, 45 को फिर 5 से काटेंगे, 9 बचा, इंटू 3 इंटू 3। तो मैं इसको सॉल्व करता, दो ठो 4 मिलके एक ठो 4 हो गए, और √4 इंटू दो ठो 5 मिलके एक ठो 5, और दो ठो 3 मिलके एक ठो 3। ये तो बहुत ही इजी हो गया। अच्छा, √4 को क्या लिख सकते हैं? 2, √2 इंटू 2 होता है ये नॉर्मली। ठीक है, तो इसको मैं 2 लिख दिया, 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, कितना आ गया? 8, 8 5 40, 120। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है सर? कितना क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 23 तक आज की क्लास में हम करेंगे सारे क्वेश्चन सीरियली। ठीक है, देखो, √275 डिवाइडेड बाय √125, क्या करें बताओ? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगेन वही। ठीक है, √275 डिवाइडेड बाय √125, इसको क्या लिख सकते हैं? √5 इंटू 5 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 125 को क्या लिख सकते हैं? √5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो मैं एक काम करूं, 5 ऊपर से दो ठो 5 बाहर ले आता हूं, 5 एक ठो 5 बन गया, 5√11, नीचे से दो ठो 5 बाहर ले आया, तो √5 बच गया। अब तुम बताओ मुझे, क्या ये 5 कट जाएगा? यस, √11 डिवाइडेड बाय √5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक कॉमन रूट ले लिया, 11/5। ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है, तो दोनों को एक ही रूट के अंडर में ले आया, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 13 सर क्या बोला? 1/√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√2। 1/√2 का वैल्यू निकालो। 1/√2 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, 1/√2 को न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैथ्स में तो तुम जानते हो वैल्यू सेम ही रहता है, अगर न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आंसर क्या आ जाएगा? √2 डिवाइडेड बाय 2, √2 इंटू √2 2। अब √2 का वैल्यू तो तुम्हें पता था सर, कहाँ पता था? ये रहा √2 का वैल्यू 1.414, तो इसको मैं लिख दिया 1.414 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0.707। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम फैक्टराइजेशन से करेंगे। कैसे? हम लोग यहाँ पर इसको रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके करेंगे। ठीक है, एक नए टाइप का कॉन्सेप्ट है, 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √5। इसको मैं क्या करूँगा? न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √5 मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमैरेटर में भी 3 प्लस √5 मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 3 प्लस √5 मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा? ऊपर का हिस्सा था 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, दो बार हो गया, एक बार तो था ही, एक बार और मैं मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर का हिस्सा हो गया 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। नीचे देखो तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया? 3a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर का हिस्सा तो मेरा है 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, नीचे का हिस्सा क्या बनेगा? 9 माइनस 5, तो नीचे तो आ गया 4। अब ऊपर को सॉल्व करना है, 3 प्लस √5, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर 5 प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू √5, ये कितना आ जाएगा? ये 14 प्लस 6 √5 डिवाइडेड बाय 4। कॉमन लेना चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो तुम, ऊपर 2 कॉमन ले लो, 7 प्लस 3 √5 डिवाइडेड बाय 4,
इसको 2 से काट दो, इसको 1 से काट दो, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 7 + 3√5 होल डिवाइडेड बाय 2। 7 + 3√5 होल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बात? यस सर, 7 + 3√5 डिवाइडेड बाय 2। हम यहाँ पर क्या किए, एक नया कॉन्सेप्ट लगाए जिसमें जो डिनोमिनेटर है उसका ऑपोजिट, डिनोमिनेटर क्या था 3 - √5, हम क्या किए 3 - √5 का ऑपोजिट 3 + √5 को न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों को हम फॉर्मूला में कन्वर्ट कर पाए। वो करने के बाद हम इसको सॉल्व किए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ 4⁻⁴ को, 2⁻⁴ को और 8⁻⁴ को। कौन बड़ा है कौन छोटा है बताओ। तो हम ऐसे देखकर नहीं बता सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, पहले हमें इसको एक कॉमन कंपैरेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। या तो सबको 2 में कन्वर्ट कर लो, जैसे 4⁻⁴ को 2 समथिंग में, 8⁻⁴ को 2 समथिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से पहले कन्वर्जन करेंगे। तो 4⁻⁴ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 1/3 इक्वल्स टू 2 × 2/3। वैसे ही 8⁻⁴ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब होल टू द पावर 1/4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3/4। तो मेरे पास अब 3 ठो नंबर है, 2 × 1/2 ये तो दिया था क्वेश्चन में, 4 × 1/3 को हम कन्वर्ट किए तो निकला 2 × 2/3 और तीसरा निकला 2 × 3/4। अब देखो सबका नीचे वाला पोर्शन 2 है, 2 है, सब कुछ नीचे 2 है, तो ये इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब तुम मुझे बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, कैसे पता चलेगा, ये तीनों नंबर में जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा है, क्योंकि देखो सोच कर देखो ना, नीचे का पोर्शन तो कॉमन है, नीचे सब में 2 है तो वो तो इक्वल है। अब पावर में जो बड़ा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हाँ नीचे अगर अलग अलग होता तो मैं कंपेयर नहीं कर पाता, लेकिन नीचे तो सेम है। तो सबसे बड़ा कौन है, 3/4 सबसे बड़ा है, उसके बाद 2/3 है, उसके बाद 1/2 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे बड़ा नंबर कौन है 2 × 3/4, ये सबसे बड़ा है, इज ग्रेटर देन 2 × 2/3 इज ग्रेटर देन 2 × 1/2। तो 2 × 3/4 कहाँ से आया था, ये 8 × 1/4 से आया था, ये बड़ा हो गया। 2 × 2/3 किससे आया था, 4 × 1/3 से आया था, और ये तो 2 × 1/2 से आया था। तो सबसे बड़ा कौन हो गया 8 × 1/4, उसके बाद 4 × 2/3, सॉरी 1/3, और उसके बाद 2 × 1/2। क्लियर है, पहले कॉमन फॉर्म में लाना जरूरी था, अगर कॉमन फॉर्म में मैं नहीं ला पाऊंगा तो फिर मैं उसको कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, तो कॉमन फॉर्म में लाना जरूरी है, तो जो कि मैं 2 के फॉर्म में सबको कन्वर्ट किया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क के निकलेंगे, क्योंकि अब मैंने इनफ क्वेश्चंस करवा दिया है, सेम टाइप का क्वेश्चंस रिपीट होने वाला है, तो वो क्वेश्चंस को मैं तुम्हें होमवर्क में भी दूंगा। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 16, 120 डिवाइडेड बाय 4√3। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 120 को अच्छा पहले 4 से माइन कर दो, 1 जा 30 जा, तो ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय √3। तो क्या मैं ऐसा को ऐसा लिख सकता हूँ 10 × 3 डिवाइडेड बाय √3, हाँ लिख सकते हैं सर। 10 × √3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3 डिवाइडेड बाय √3, एक तो √3 कट गया, आंसर आ गया 10√3। क्लियर है बात, आंसर आ गया 10√3। मेरे हिसाब से बहुत ही इजी था ये वाला। इसके पहले देखो जो थोड़ा सा टेक्निकल था वो था क्वेश्चन नंबर 15, वो था क्वेश्चन नंबर 14, और तो कोई क्वेश्चन मुझे टेक्निकल लगा नहीं, बाकी तुम बताओगे कोई सा अगर तुम्हें लगा तो। 14 15 थोड़ा टेक्निकल था जिसको बार बार तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। हाँ ये 17 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 256 टू द पावर -3/2। कभी भी कोई चीज अगर पावर में माइनस में होता है इसका मतलब वो डिनोमिनेटर, जैसे 1/a टू द पावर m, इसको क्या लिख सकता हूँ a टू द पावर -m।
माइनस मतलब वो डिनोमिनेटर का पार्ट है, ठीक है। तो अगर ये 256 टू द पावर -3/2 है, इसका मतलब क्या है, ये 1/256 टू द पावर 3/2 है। बात समझ में आया, क्योंकि वो माइनस में है, माइनस में मतलब वो डिनोमिनेटर का पार्ट है, ठीक है। चलो अब आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 टू द पावर -3/2। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 256 टू द पावर -3/4। अब मैं 256 को रैशनलाइज अगर करूंगा तो ये 2 टू द पावर 8 होता है, 2 टू द पावर 8 256 होता है, टू द पावर -3/4। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 8 इंटू -3/4। ये 1 जा, ये 2 जा, ये 2 टू द पावर -6 इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 6। 2 टू द पावर -6 1/2 टू द पावर 6 कैसे हुआ, वही तो बताया, 1/a टू द पावर m क्या होता है, a टू द पावर -m। तो तुम्हें अगर 2 टू द पावर -6 दिया, इसका मतलब क्या है, 1/2 टू द पावर 6, ठीक है। तो 1/2 टू द पावर 6 क्या होगा, 1/64। क्लियर है, यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 17 को भी ध्यान से प्रैक्टिस करना है। 18 नंबर से देखो, अब बहुत आसान है, अब तुम करोगे, ठीक है। 34 √8 डिवाइडेड बाय √2, ये तुम खुद कर सकते हो, तुम्हारे लिए होमवर्क है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 इंटू √3 इंटू √4। क्या करना है, कुछ भी नहीं, सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ √15 इंटू √8 टू का होल स्क्वायर, √15 माइनस √8 का होल स्क्वायर। अच्छा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √15 इंटू √8 प्लस √8 का होल स्क्वायर। तो √15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 माइनस 2 इंटू √15 इंटू √8 प्लस 8 का √8 का स्क्वायर 8, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 23 माइनस 2 √15 इंटू √8। क्लियर है बात, √15 इंटू, या तो मैं इसको लिख सकता हूँ 23 माइनस 2 √15 इंटू 8 कितना होगा, 15 इंटू 8। अच्छा, कुछ कॉमन अगर जा रहा है तो बाहर ले आओ, बेटर रहेगा। अगर एक ठो 2 भी अगर कॉमन जा रहा है तो एक 2, 15 इंटू √8 में एक 2 अगर बाहर जा रहा है, तो अगर एक 2 जाएगा बाहर तो ये बचेगा 23 माइनस 2 इंटू 2 √15 इंटू 2 बचेगा, ठीक है। तो 23 माइनस 4 √30, ये होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, 729 टू द पावर 1/6, ये तो बहुत इजी है, होमवर्क में लिख लेना, ठीक है। इवैल्यूएट 72, इस टाइप का नंबर भी हम कर लिए हैं, इसको भी होमवर्क में लिख लेना। ये भी हम किए हैं, ये दिस इज सिमिलर विद क्वेश्चन नंबर 15, 15 था ना या 14 था, सॉरी 14, 14 के साथ ये सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 14 के साथ ये सिमिलर है। पहले 14 को सॉल्व करोगे, सेम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया गया है, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में है √2 - 1, उसको रैशनलाइज करके हम √2 + 1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर, सेम एज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो 14 को पहले करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को करना है। क्लियर है बात, मेरे हिसाब से सर्ट्स अभी सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम इंडाइसिस शुरू करेंगे, इंडाइसिस करने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। चलो, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।